क्या फैटी लीवर डॉक्टर साहब सही हो जाएगा? अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि सर ये जाएगा कि नहीं जाएगा, फैटी लीवर है, फैटी लीवर ठीक नहीं हो रहा है, कैसे जाएगा? पहले हम फैटी लीवर को ठीक करने से पहले ये जानें कि फैटी लीवर किस किस स्थिति में है, क्या क्या स्थिति फैटी लीवर की। एक बेसिक क्लासिफिकेशन हम जो ट्रीटमेंट पर्पज से फॉलो करते हैं वो है स्टीटोसिस यानी कि प्योर फैटी लीवर जिसमें सिर्फ फैट जमा है, स्टीटोहेपेटाइटिस जिसमें फैट जमा होने के साथ साथ इन्फ्लेमेशन, और फिर उसके बाद में फाइब्रोसिस और अल्टीमेटली सिरोसिस, सिरोसिस के बाद डिकम्पनसेशन, और इसमें कभी कभी हम कहते हैं कि कैंसर भी बीच बीच में किसी स्थिति में घुस सकता है। तो कौन कौन सी स्थिति, ये ऐसे ही स्पेक्ट्रम है। सबसे पहले फैट का जमना स्टीटोसिस, फैट के जमने के बाद में स्टीटोहेपेटाइटिस यानी फैट में इन्फ्लामेशन सूजन हो जाना स्टीटोहेपेटाइटिस, उसके बाद में फाइब्रोसिस यानी कि लीवर में सिकुड़न, और फाइब्रोसिस के बाद में सिरोसिस परमानेंट सिकुड़न या सिरोसिस के आगे उसका डिकम्पनसेशन यानी पैरों में सूजन, पेट में पानी और इस तरीके की समस्या। सबसे शुरुआती स्थिति अगर आप किसी भी तरीके से, यानी कि दो ही तरीके हैं, डाइट है और लाइफ स्टाइल है, यानी कि खान पान है, खान पान में चिकनाई को कम करके, खाने के निश्चित समय को बना करके, रात के खाने को निश्चित समय पर लेकर के 3 से 5% अपने वजन को कम कर लेते हैं तो स्टीटोसिस की स्थिति, उदाहरण या 60 केजी के हैं, आपने 5% यानी 3 केजी वजन कम कर लिया, 57 हो गए या आप 56 हो गए तो आपका फैटी लिवर गायब हो जाएगा, जो स्टीटोसिस की स्थिति। स्टीटोहेपेटाइटिस जिसमें कि आपके फैटी लिवर के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ में इन्फ्लामेशन भी है, यानी एसजीओटी एसजीपीटी भी 2-3 गुना से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसी स्थिति के लिए आपको 5 से 7% वजन कम करना होगा। 5 से 7% वजन कम करने से आपकी स्टीटोहेपेटाइटिस यानी दूसरी स्टेज भी ठीक हो जाएगी। स्टीटोहेपेटाइटिस के बाद में आती है फाइब्रोसिस F1 F2 फाइब्रोसिस F1 F2 तक ईजिली रिवर्सिबल है अगर आपने फैटी लिवर। ये सारी बातें हम नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर के लिए कर रहे हैं जिसमें अल्कोहल और हेपेटाइटिस बी सी की कोई बात नहीं। तो यदि आपने फैटी लिवर की वजह से हुई फाइब्रोसिस जो F1 F2 है उसको भी 10% वजन कम कर लिया तो आपकी F1 F2 फाइब्रोसिस भी रिवर्सिबल हो जाएगी और आपका लिवर नॉर्मल हो जाता है। अब चिंता की बात आती है सिरोसिस। सिरोसिस की स्थिति इरिवर्सिबिलिटी अभी भी है, लेकिन लेटेस्ट लिटरेचर ये कह रहा है कि वेट के सिग्निफिकेंट लॉस और वेट के सस्टेंड लॉस, चाहे वो डाइट और लाइफ स्टाइल से हो, चाहे वो दवाइयों के प्रभाव से हो, चाहे वो बैरियाट्रिक सर्जरी के प्रभाव से हो, यदि आपने पर्याप्त मात्रा में वजन को घटा लिया है तो फिर आपको हम कहें कि बैरियाट्रिक सर्जरी या वजन घटाने के अन्य मेथड्स, दवाओं से घटाया हुआ ये वजन सिरोसिस की स्थिति को भी रिवर्स कर सकता है, और ऐसा देखा गया कि सिरोसिस भी कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में रिवर्सिबल हो जाता है। डिकम्पनसेटेड सिरोसिस एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे जलोदर और ब्लीडिंग जैसे कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं जो कि इरिवर्सिबल होता है, टर्मिनल स्थिति होती है, इसकी रिवर्सिबिलिटी नहीं है। तो हम कहें कि स्टीटोसिस से स्टार्ट करके स्टीटोसिस, स्टीटोहेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस और सिरोसिस तक की स्थिति को रिवर्स किया जा सकता है, वापस लाया जा सकता है यदि आप बहुत जल्दी अलर्ट हो जाए और आप बहुत केयरफुल रहते हुए वेट लॉस पे, चाहे वो डाइट से हो या लाइफ स्टाइल से हो, उसको मैनेज करते हैं। तो आप घबराएं नहीं। अक्सर ये सवाल रहता है कि सर हमारी फैटी लिवर रिवर्सिबल होगी कि नहीं होगी, हमारी फैटी लिवर वापस होगी कि नहीं होगी। तो आप घबराएं नहीं, निसंकोच आप किसी भी समस्या होने से गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को संपर्क करें, वेट लॉस करें, वेट लॉस करें। मैं एक ही चीज़ पे फोकस करता हूं जो कि आपकी सारी की सारी स्थितियों को रिवर्सिबल कर देगा और आप निश्चित तौर से स्वस्थ जीवेंगे। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर पर आपको फैटी लिवर संबंधी सभी समस्याओं से समुचित इलाज देने के लिए उपलब्ध हूँ। आप कोई समस्या होने से मुझसे मिल सकते हैं।